ओके, एक मिनट। तो स्टार्ट करें। यशराज, मैं ऑडिबल हूँ? रेडी हैं आप? हाँ सर। आई थिंक वीडियो आपका ऑन था, अभी ऑफ हो गया। इंटरनेट इशू है क्या? हाँ मैं रेडी हूँ। मेरा वॉइस सुनाई दे रहा है ना? हाँ, आवाज़ सुनाई दे रहा है, वीडियो हाँ ठीक है, ठीक है, ओके। आई थिंक मे भी शायद थोड़ा इंटरनेट इशू हो सकता है, तो नहीं, मेरा वीडियो ऑन ही है सर। हाँ वीडियो ऑन है, बट मुझे लग रहा है ना थोड़ा स्लो हमारे पास आ रहा है, तो मे बी शायद इंटरनेट का आपका इशू है। एक फ़ोन रख दीजिए एक जगह, फिर हाँ, देखिए शायद थोड़ा इंटरनेट इशू हो दिक्कत सकता चल रहा है। है। हो जाएगा, हो जाएगा, कोई बात नहीं। स्टार्ट करें? अभी ठीक है ना सर? हाँ सर। नहीं, आवाज़ थोड़ा मतलब वो ना वीडियो रुक रुक के आ रहा है, मतलब शायद इंटरनेट इशू मेरे साइड शायद नहीं होगा, इधर सही होगा। सर अभी सही है क्या? आवाज़ तो आ रही है। ठीक है, कंटिन्यू करते हैं। हाँ सर। हाँ। स्टार्ट करें? हाँ मतलब ठीक, अभी तो लग रहा है कि चल जाएगा। ओके, सो हेलो एवरीवन, हमारे साथ आज हैं यशराज, और जिनका गेट में रैंक 81 है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल कॉन्ग्रेचुलेसन्स आपको। थैंक यू सर। आवाज़ आ रही है? तो थोड़ा बताइए अपने बारे में। हाँ सर। सर मैं यशराज, मैं अपना एमएससी कंप्लीट किया हूँ मैं पौंडीचेरी यूनिवर्सिटी से। अभी ओके। पीएचडी के लिए ज्वाइन करना है आईआईटीज में। तो उसके लिए मैं गेट दिया था हाल ही में 2026 में। तो उसमें मेरा रैंक 81 आया है। और हम्म। के लिए आपका एकलव्य वाला जो बैच है मैं ज्वाइन किया था। हम्म। तो उसमें काफ़ी मुझे हेल्प मिला है क्वेश्चन सॉल्व करने में या स्पीड एक्यूरेसी ये बढ़ाने में। तो यही है। अभी हाल ही में मैं एप्लीकेशन किया हूँ बहुत कुछ-कुछ आईआईटीज़ में। हम्म। तो उधर देखेंगे अभी। तो अभी शॉर्ट लिस्टिंग का आ रहा होगा, अभी आया है किसी का? नहीं सर, अभी न मतलब अप्लाई, बस अप्लाई हो रहा है अभी ना? कुछ-कुछ आईआईटी। हाँ, हाँ, अभी अप्लाई हो रहा है जैसे कि कानपुर और बॉम्बे इस सब में अभी भी चल रहा है। थिंक 10 या 13 तारीख तक ये है। और हम्म। बाकी आईआईटीज़ में अभी हाल ही में क्लोज़ हुआ है, तिरुपति में क्लोज़ हुआ है। ओके, तो अभी मतलब हाँ मतलब वही है कि अभी है ना, अप्लाई हाँ सर। हो रहा, अप्लाई कर रहे हैं ना, तो उसके लिए जो है ठीक है। तो आगे थोड़ा बात है, कहाँ से आप? अब पंडित में एमएससी आपकी हो गई या चल रही है? मेरा कंप्लीट हो गया है सर, अच्छा, कंप्लीट। 2025 में मैं मेरा कंप्लीट हो गया है। ओके। मैं वेस्ट बंगाल से हूँ एक्चुअली, अच्छा अच्छा, हम हाँ दानापुर वो के। सरनेम भी आपका बोस है ना, सुभाष चंद्र बोस, तो तो उनके साथ कॉमन है। तो बताइए फिर कैसे कैसे प्रिपरेशन कैसे शुरू किए थे? आई थिंक ज्वाइन किए थे, कैसे कैसे क्या किया आपने? तो मैं ये प्रिपरेशन के लिए मैं तो आपका बैच जॉइन किया था। मतलब के बाद पहले मुझे लगा था कि ये गेट वाला जो है बहुत ही टफ टाइप का है। जैसे कि मैं शुरू में जब भी क्वेश्चन सॉल्व करते थे दिक्कत आते थे। जैसे कि यूनिवर्सिटीज़ में क्या होता है कि थ्योरी के ऊपर ज़्यादा स्टडीज़ होता है, तो हम्म। उधर से। और ये गेट हो गया या नीट या जैम जो है, बहुत स्ट्रैटेजी बेस्ड एग्ज़ाम है, तो उधर दिक्कत आते रहते हैं। तो उसके लिए क्वेश्चन सॉल्व करना और ट्रिक पता होना, जैसे कि आपके क्लास में सिखाया है ये हम्म। क्वेश्चन सॉल्विंग सेशन वाला, तो वो बहुत हेल्प मिला है। हुँ। तो पूरा सिलेबस मान और लो आपने गेस्ट। किया उसके बाद? फिर हाँ। हाँ, सिलेबस के बाद ये
और ये मॉक टेस्ट, ये बहुत हेल्प मिला है। आप बताएं उसका मतलब क्या वैल्यू रहा है उसका। हम्म। पीएचडी करना है। थोड़ा सा इंटरनेट इशू वही के चल रहा है तो। थोड़ा सा इंटरनेट इशू है। इसी तो देखते हैं क्या होता है। हाँ अभी तो ठीक आ रहा है आवाज़, लेकिन वो बीच में ना इंटरनेट की वजह से थोड़ा कट जाता है आवाज़, है ना, वैसा है। ओके, तो मान ली आपने मतलब जैसे अभी प्रिपरेशन शुरू किए थे, मान लो एकलव्या बैच शुरू में कंटिन्यू किए थे, ओके, मतलब वो अर्जुना वन एकलव्या वन साथ ही स्टार्ट हुआ था, उसमें आप रहे होंगे, हाँ सर, है ना। उसमें था मैं। हाँ, हम्म। एकलव्य 1 वाला जो बैच है उसमें। तो प्रॉब्लम सॉल्विंग का कैसे क्या किए थे, मतलब कैसे क्या स्ट्रैटेजी रहा आपका, मतलब कैसे जैसे बता रहे थे ना वो आवाज़ बीच में कट गई थी, तो कैसे क्या स्ट्रैटेजी रहा था। स्ट्रेटेजी के लिए जैसे कि मतलब आप सिलेबस कराते थे, हम्म। और उसके बाद सिलेबस होने के बाद वो जो है पीवाईक्यू का मटेरियल मिलता था मुझे हम्म। मैथ स्टेट से। उधर जो है कि जैसे कि टॉपिक वाइज जो पीवाईक्यू है वो पहले सॉल्व होने के बाद ही थोड़ा-थोड़ा देख लेते थे। हाँ, हाँ। सॉल्व करते थे उसके बाद। और जो डाउट्स आता थे वो मैं डिस्कस करता था क्लास में आपके साथ, वो डाउट क्लियरिंग क्लास जो होता था। डाउट हाँ। और ये करता रहा, फिर साल के एंड तक मतलब जो है कि नवंबर, उसके टाइम से लगभग मॉक टेस्ट देना चालू कर दिए। जैसे हम्म। कि वो स्पीड में बहुत हेल्प किया कि गेट में तो वही होता है कि कम टाइम में जितना ज़्यादा हो सके और ठीक-ठाक क्वेश्चन सॉल्व करना है। नेगेटिव मार्किंग भी एक इश्यू रहता है, तो उस केस में ये मॉक बहुत हेल्प किया है। और हम्म। पीवाईक्यू भी। तो पीवाईक्यू क्या जैम के भी किए थे, गेट के भी किए, नेट के भी किए थे, किन के किए थे। हाँ सर, जैम का और गेट का दोनों एक साथ पीवाईक्यू सॉल्व करते थे, और नेट हम्म। का भी टॉपिक वाइज वाला मैं देखता था, क्योंकि हम्म। नेट में थोड़ा एक्स्ट्रा सिलेबस भी रहता है गेट के मामले। हाँ। तो वो एक साथ पूरा पेपर सॉल्व करने में दिक्कत आता था, तो नेट का टॉपिक वाइज जो पीवाईक्यू है, जो आपके डीपीपीज और ये पीवाईक्यूज असाइनमेंट के साथ मिलता था, वो मैं करता था सॉल्व। उसमें बहुत बेनिफिट मिला मुझे। हम्म। ओके, फिर बाद में मॉक टेस्ट जो है गेट नेट गेट और जैम के लिए जो थे वो आप अटेम्प्ट करते थे। हाँ सर, गेट और जैम का जो है वो मैं अटेम्प्ट किया करता था। हम्म। तो क्या डिफरेंस लगा, जैसे मान लो कोचिंग अगर ज्वाइन नहीं करते हैं, जब ज्वाइन किया आपने तो क्या डिफरेंस लगा आपको। जैसे कि मैं एक बार मतलब 2025 में भी दिया था, हम्म। बस वो विदाउट ये कोचिंग और इसके बगैर ही मैं दिया था। तो हम्म। उधर क्या होता था कि बहुत टाइम लग जाता था क्वेश्चन सॉल्व करने में। हाँ। उतने टाइम में तो एग्ज़ाम ही पूरा मतलब एग्ज़ाम चला गया और क्वेश्चन सॉल्व तो रह ही गया बस, और हम्म। क्वालीफाई नहीं हो पाया फिर। ओके, तो यहाँ थोड़ा ट्रिक इस पता चल बार जाता है, कॉन्सेप्ट पता चल जाता है ना, हाँ सर। और शॉर्टकट थोड़े पता चल जाते हैं, या पीवाईक्यूज भी कैसे सॉल्व करना है, जैसे खुद से करेंगे शायद नहीं होगा, लेकिन जैसे एक बार नहीं हुआ पूछे फिर दोबारा तीबारा, तो इस प्रोसेस में आप सीख लेते हैं, है ना। तो ये है। तो जो बच्चे जैसे प्रिपरेशन मान लो अभी गेट का शुरू करेंगे, मान लीजिए अभी बहुत सारे बच्चे आपके जैसे होंगे, जैसे जो अभी एमएससी किए होंगे इस बार, उनका मान लो गेट दिया नहीं हुआ इस बार, तो कैसे कैसे क्या कर सकते हैं थोड़ा बताइए उनके लिए। सर, उन लोग के लिए जो मतलब 2027 के लिए जो 7 देंगे। अपीयर होगा, तो हम्म। उसके लिए मैं बताऊँगा कि पहले वो तभी टाइम है जितना कि सिलेबस अच्छे से कंप्लीट कर लें। हम्म। और उसके बाद जो है वो मैं जैसे कि बताया कि वो टॉपिक वाइज़ पीवाईक्यूज़ भी थोड़ा-थोड़ा देखते रहे, क्योंकि हाँ। थ्योरी और क्वेश्चन्स जो हैं, इसके मतलब बीच में थोड़ा गैप ही रहता है, गैप मतलब हाँ अलग हाँ। रहता है पूरा। हुँ। हाँ। कि एकदम थ्योरी पढ़ के एकदम क्वेश्चन पहले जब देखे तो लगता है क्या कैसे-कैसे सॉल्व होगा, फिर थोड़ा और क्वेश्चन प्रैक्टिस करने में पीवाईक्यू बहुत अच्छा रहता है, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो है वो आईआईटीज़ वाले ही बनाते हैं, चाहे वो जेईई का हो या गेट का हो। हाँ।
और एग्ज़ाम जब गेट का देने जाएँगे तो आईआईटीज़ के बना हुआ क्वेश्चंस ही फेस करेंगे, तो उसके हुँ, लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बेस्ड है। तो ये पीवाईक्यू और सिलेबस करते रहे और उसके बाद मतलब सितंबर अक्टूबर तक मतलब मॉक टेस्ट थोड़ा-थोड़ा देना चालू कर दे वो लोग। हाँ, हुँ, एक से मॉक टेस्ट से बहुत स्पीड इम्प्रूव होता है और वो बहुत मैंडेटरी है। हुँ, हुँ। और बाद में पूरा मतलब ईयर वाइज़ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अटेम्प्ट करने में लग जाए, तो वो बहुत बेनिफिशियल रहेगा। ओके, हाँ, तो मतलब वही पहले सिलेबस कंप्लीट करें, फिर पीवाईक्यूज़ आप टॉपिक वाइज़ कर सकते हो, डीपीपीज़ कर सकते हो, उसके बाद फिर ईयर वाइज़ पीवाईक्यू कर लो एंड साथ में मॉक टेस्ट भी कर लो। तो ये एक प्रोसेस है, फिर इसी को आप रिवाइज़ करो, इम्प्रूव करते रहो। मान लो जैसे पहली बार में तो क्वेश्चन होते नहीं हैं, जैसे तो जब पहली बार में क्वेश्चन नहीं होगा तो कैसे करेंगे? मान लीजिए जैसे आपसे भी पहली बार जब क्वेश्चन ट्राई किया आपने, नहीं होता था फिर? हाँ सर, वो तो डर जाते थे, वो थोड़ा-थोड़ा मतलब दिक्कत आता था। फिर बाद में आप बोले कि मतलब प्रैक्टिस करते-करते हो ही जाता है एक टाइम पे। वो पहले हुँ। डरना नहीं होता है और बस कंसिस्टेंटली प्रैक्टिस करे तो हो जाता है। हाँ, मतलब एक बार उससे ट्राई करें, नहीं हुआ, आप पूछिए, हेल्प लीजिए, सीखिए, फिर दोबारा तिबारा, है हाँ ना? सर, इस तरीके से हाँ सर, ट्राई करने हैं, तब जाके हो जाएगा। ओके, गुड। तो हाँ अभी सर। आप प्लान कर रहे हैं आईआईटी में पीएचडी करने का, भी अप्लाई कर रहे हैं, फिर इंटरव्यू देंगे उसके अकॉर्डिंग, है ना? जहाँ हाँ एडमिशन सर। होगा, तो क्या मतलब फ्यूचर में फिर वही एकेडमिक्स में आना है? हाँ, अभी रिसर्च के लिए मैं देखूँगा फिर पीएचडी कंप्लीट होने के बाद अ, टीचिंग वाले जो प्रोफ़ेशन है, मेरा घर में भी है मतलब टीचर ही रहे हैं, तो ओह नाइस, हाँ। वैसे थोड़ा हाँ, थोड़ा मोटिवेशन भी मिल जाता है। हुँ, हुँ। देखते हैं अभी बाद में क्या ही होगा तो हाँ, बिल्कुल। पर आपका कोचिंग में मुझे आपका ये मैथ्स टेट क्लास में मुझे बहुत हेल्प मिला है हुँ, और हुँ। मैं सजेस्ट करूँगा कि आपके इधर जॉइन करें तो और हाँ। मॉक टेस्ट वगैरह देते रहें। स्ट्रैटेजीज़ बहुत मेंटेन करता है मैंडेटरी होता है ये एग्ज़ाम के लिए। बिल्कुल, हाँ, वो स्ट्रैटेजी वही, मतलब कंसिस्टेंसी भी है, आपका टाइम देना एग्ज़ाम को। जैसे आप तो काफ़ी है ना क्लासेस रेगुलर थे, फिर लाइव डाउट में भी ज्वाइन करते थे, प्रॉब्लम भी सॉल्व करते थे। तो इस तरह ज़रूरी है कि अपने लेवल पे आप अच्छा एफर्ट्स करें, क्योंकि आपका रैंक आया तो हाँ, बिकॉज़ आपने वर्क किया है। हमने थोड़ा सपोर्ट किया, मतलब डाउट आया, आपने डाउट पूछा, हमने डाउट बताए। हमारा काम है सिलेबस कंप्लीट करा दिया, पीवाईक्यूज़ कराए, स्पेशली जो डाउट है वो करा दिए। फिर मॉक टेस्ट भी आपको मिल रहा है, मॉक टेस्ट का डाउट है वो करा देंगे। तो यही है, बाकी अपने लेवल पे आपको खुद सिलेबस, जैसे बच्चों को है ना, बच्चों ने जैसे किया कि सिलेबस करने हैं, पीवाईक्यू किया आपने, मतलब सिलेबस किया, पीवाईक्यू किया, मॉक टेस्ट किए एंड देन प्रॉब्लम प्रैक्टिस किए, जो डाउट था हमने हेल्प किया। तो मेन बच्चों का अपना मेहनत है, आपने चूंकि वर्क किया इसलिए आपका रैंक आया, और होपफुली आपका बेस भी अच्छा है क्योंकि आप काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्ड भी करते रहे हैं क्लास में। तो ये है कि आगे भी आपका है ना, कहीं ना कहीं आईआईटी में हो हाँ जाएगा, सर। पीएचडी में। तो ठीक है, थैंक यू फॉर योर टाइम एंड थैंक यू लोगों को बताने के लिए। बाकी जो लोग लाइव में अगर कुछ पूछना आप पूछ सकते हो, ध्रुव या जो भी दूसरे हैं, तो यू कैन आस्क, अगर कुछ क्वेरी हो तो। अगर नहीं है तो यहीं स्टॉप करेंगे, बाकी है ना, अगर आपको पर्सनली कनेक्ट करना हो तो कर सकते हैं यशराज से, हमारे टीम मतलब उस ग्रुप में है, व्हाट्सएप ग्रुप में, तो वहाँ से मिल जाएगा। पूछना है कुछ ध्रुव या हेलो? किस? हाँ हाँ। नहीं सर, नहीं सर। आई थिंक ध्रुव आपकी आवाज़ तो आई नहीं, इनका भी नेट थोड़ा वीक चल रहा है तो। सर मैं डिस्कनेक्ट हो गया था क्या नहीं, वो बीच थोड़ा में? नेट चला जाता है आपका तो वीडियो ऑफ हो जाता है, ऐसा ही है। ठीक है, आई थिंक ठीक है यशराज, थैंक यू फॉर योर टाइम एंड आपने जो बताया बच्चों को हेल्प करेगा, सो दे शुड ओह! फॉलो द एडवाइस गिवन बाय यू सर एंड। मैं अभी ऑडिबल हूँ क्या? हाँ, आप ऑडिबल हैं, बट वो इंटरनेट का इशू यहाँ से दिख रहा है, पता चल रहा है थोड़ा, है ना? हाँ सर, ठीक है, आई थिंक थैंक यू हाँ एंड सर। ऑल द बेस्ट फ्यूचर के लिए आपको। ठीक है, ओके। सॉरी सर मैं बीच में कट गया था थोड़ा। हाँ, कोई बात नहीं, इट्स ओके। चूंकि हमारा डिस्कशन ऐसे हो ही गया ऑलमोस्ट, और फिर होगा तो कभी और फ्यूचर में दोबारा एक डिस्कशन करेंगे गेट का, तो उसमें फिर मीटिंग करेंगे, है ना? ये है।